एसएससी फिजिक्स का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी ही होना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। स्पेशली मैं इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही ले रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। पहला जो क्वेश्चन लिया है इसमें दो वायर्स हैं जो सेम मटेरियल और सेम लेंथ के बने हैं। पहले का जो रेडियाई है 1 mm का है। रेडियाई मतलब ये जो तार का सर्कुलर हिस्सा है जिसको हम तार का एरिया कहते हैं, इस पार्ट को सर्कुलर पार्ट का एरिया, इसका रेडियाई 1 mm का है और दूसरे तार का 2 mm का है। तो ऐसा समझिए जैसे ये कोई तार है, ये कंडक्टर है और दूसरा भी कोई कंडक्टर है। इन दोनों की लंबाई सेम है, दोनों सेम लंबाई के, तो दोनों L लंबाई इक्वल है। पहले वाले वायर और दूसरे वायर सेम मटेरियल के बने हैं, तो जो वायर सेम मटेरियल के बने होते उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस रो सेम होते। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो दोनों का सिंबल रो दिया है और दोनों की लंबाई LL है। पहले वाले का रेडियस 1 mm का है, तो यहाँ पे जो रेडियस है मैं R1 की जगह 1 mm लिख रहा हूँ, 1 मिलीमीटर, और दूसरे का जो रेडियस है वो 2 mm का है। अब रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं R=ρ×L/A, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तार का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जिसका लेंथ और एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे एरिया की जगह हम लिखेंगे πr², मतलब जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है R=ρ×L/πr², जहाँ पे R रेडियाई ऑफ वायर्स है। तो पहले वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा R1=ρ×L/π×1 का स्क्वायर, ये पहले वाले वायर का होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। और जो दूसरा वाला वायर होगा R2 वो होगा ρ×L/π×2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सीधे ही 4 लिख दे रहे हैं, 4π। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 को हटा देते हैं। ये पहले वाले वायर का, ये फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस और दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस है। तो अब हमसे पूछा है कि कंपेयर करना उनके रेजिस्टेंसेस, मतलब R1/R2 निकालना है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 करेंगे तो पहले वाले वायर का आया है ρL/π डिवाइडेड बाई दूसरे वाले वायर का है ρ×L/4π। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 4π ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आएगा 4⁻1, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर तार सेम लेंथ सेम मटेरियल के हैं और उनकी रेडियस 1 और 2 mm के हैं तो उनके जो रेजिस्टेंसेस होंगे उनका रेशियो 4:1 का आएगा। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो अभी मैंने कहा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तार की लंबाई पर नहीं, तार के मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर तार एक ही मटेरियल के बने हुए, कंडक्टर एक ही मटेरियल के बने हुए हैं तो उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होंगे। इसका मतलब दोनों वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, इसीलिए दोनों का जो कंपेयर करेंगे उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो वो सेम आएगा, मतलब 1:1 आएगा। ठीक, तो ये अब हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 है, ए गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, एक तार है, सपोज करिए ये कंडक्टर है AB, जिसकी कोई लंबाई है, लंबाई मान लेते हैं L इज़ द लेंथ ऑफ वायर AB, और इसका जो रेजिस्टेंस है R ये दिया है 1 ओम का। अब सवाल ये कह रहा है कि इस तार को खींच दिया जाता है, स्ट्रेच कर दिया जाता है, और स्ट्रेच इतना किया जाता है कि इसकी जो लंबाई है अपनी मूल लंबाई का डबल्ड हो जाती है। मतलब अगर इस तार को स्ट्रेच किया गया तो ये कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे A' और ये हो गया B', और इसकी लंबाई अब हो गई 2L, लंबाई का डबल 2L हो गया। तो जब इस तार को खींच दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये पतला हो जाएगा, मतलब इसकी एरिया घट जाएगी। तो जब तार अपनी लंबाई का दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी जो एरिया होगी, इसका जो थिकनेस होगा एरिया, वो पहले की एरिया का आधा हो जाएगा। मतलब इस वायर की जो एरिया होगी, जिसको सिंबल A देते हैं, वो हाफ हो जाएगी, A/2। तो जो पहला वाला वायर था इसका रेजिस्टेंस फार्मूला R=ρ×L/A, इस फार्मूला से रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे R की जगह 1 ओम दिया हुआ था, तो R की जगह हम 1 लिख देते हैं,
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 पहले वाले वायर के लिए। जब इसकी लंबाई दोगुनी हो गई, मतलब इसको स्ट्रेस्ड कर दिया गया, तो आप जानते हैं कि तार का रेजिस्टेंस तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। तो जब उसको स्ट्रेस्ड कर दिया जाएगा, मतलब लंबाई चेंज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो अब जो नया वाला रेजिस्टेंस है उसका नाम होगा आर डैश। रेजिस्टेंस बदल गया तो आर डैश इज इक्वल टू रो, रो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि तार मटेरियल सेम है, एक ही मटेरियल का तार है, बस उसको खींच के स्ट्रेस कर दिया गया। तो रो इंटू एल, एल की जगह उसकी लंबाई दोगुनी हो गई 2l, और अपान एरिया, जो एरिया थी वो पहले की एरिया की आधी हो गई, मतलब a की जगह हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ इसे हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की जगह 4। मतलब अब ये हो गया रो इंटू 4l अपान a। अब अगर आप देखें तो इस 4 को यहाँ से हम हटा करके ठीक सामने कर देते हैं, तो ये हो गया आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू एल अपान ए। अब ध्यान दीजिएगा, रो इंटू एल अपान ए की वैल्यू 1 ओम है इक्वेशन नंबर 1 से। इस रो इंटू एल अपान ए की जगह 1 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो इसका आंसर आएगा आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज 4 ओम। 4 ओम। तो इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जब किसी तार की लंबाई को डबल्ड कर दिया जाए तो उसकी एरिया अपने प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस होगा, नया वाला एरिया नहीं, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी तार को खींच के ट्रिपल्ड कर दिया जाए, उसकी लंबाई की 3 गुनी 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा अपने रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस, सपोज दैट एक वायर है ए बी और इसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, इट इज़ 9 ओम। 9 ओम इसका रेजिस्टेंस है और इसकी जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। कंडक्टर ए बी जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम का है और उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब किया क्या गया कि इस तार को ट्रिपल्ड कर दिया गया, उसकी लंबाई का ट्रिपल्ड का मतलब हुआ कि जैसे अगर ये कंडक्टर है, ये तार है और इसको हम इसका ट्रिपल्ड कर दें मतलब इसको फोल्ड करें 3 बार। एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार और फिर तीसरी बार हो जाएगा, तो इसका ये जो एक हिस्सा दिख रहा है ऐसे कुल 3 वायर हो जाएंगे। मतलब जो ये तार है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, एक, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, ऐसे समझिए। तो ये जो तार ए बी है ये ट्रिपल्ड हो गया ऐसे, और जब ऐसे हो जाएगा तो इसकी जो लंबाई होगी वो 1/3 हो जाएगी। जो 30 सेंटीमीटर की लंबाई है 1/3 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो इसका लेंथ बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। जो ये लंबाई 30 सेंटीमीटर थी, अब इसकी जो लंबाई होगी 1/3 हो जाएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ सेम रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रो है वही रो यहाँ पर भी रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। लंबाई बदल गई, एक चीज़ और बदलेगी। जब ये वायर ए बी था अकेले, अब जब इसको ट्रिपल्ड कर दिया जाएगा तो इसकी जो एरिया है वो एरिया 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए पहले की एरिया, दूसरे की एरिया और तीसरे की एरिया, मतलब जो इसकी नई एरिया आ रही ए डैश, इट इज़ 3a, पुरानी एरिया का 3 गुना, तो ये 3a हो जाएगा। तो पहले वाले वायर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालें R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, तो यहाँ R की जगह ये 9 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 9 ओम इक्वल टू रो, एल की जगह 30 सेंटीमीटर अपान एरिया। ये पहला वाला तार ए बी के लिए। और जब ये तार सी डी बन गया ट्रिपल्ड हो जाने की वजह से, तो अब इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश इक्वल टू रो इंटू एल। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गई, 1/3, और इसकी जो एरिया हुई वो पहले की एरिया की 3 गुनी हो गई, 3a। अब इसको हम लिखेंगे 10 इंटू रो अपान ए, और ये जो 3 है इसको यहाँ कर देते हैं, मतलब 10/3 इंटू रो अपान ए। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले इक्वेशन से 9 इक्वल टू 30 इंटू
रो अपान ए। तो यहाँ से हम रो अपान ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो अपान ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपान एरिया की वैल्यू आएगी 9/30 इक्वल टू रो अपान ए। ये पहले वाले इक्वेशन से जो पहला तार दिया था। तो रो अपान ए की जगह 9/30 हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया 10/3 इंटू 9/30। तो 10 3 सा और 3 से 3 9 सा और यहाँ 3 आपस में कट गए, ये आ गया 1 ओम। तो जो नया रेजिस्टेंस आया आर डैश वो आया 1 ओम। इसका मतलब कि जो तार था पहले 30 सेंटीमीटर का, इसको ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ किया गया, मतलब इसको 3 बार, मतलब इसको 13 बोलते हैं, 13 कर दिया गया। तो जब 13 कर दिया जाएगा तो एरिया इसकी 3 गुनी हो जाएगी और इसकी लंबाई 1/3 हो जाएगी। तो उसको हम उस हिसाब से फॉर्मूला में पुट किया और हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो R = रो इंटू एल अपान। ये बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने नया वाला रेजिस्टेंस निकाला। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये पहला वीडियो था जिस पर हमने आज वीडियो बनाया न्यूमेरिकल रिलेटेड। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे सीरीज़ में है, पैरेलल कम्बिनेशन है, इस तरह के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सब लोग इसको तैयारी कर पाएँ। थैंक यू।